हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ 2.0 विकास में। आज की क्लास में हम लोग फाइंडिंग स्क्वायर रूट बाय अ लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी कहने का मतलब है कि आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि स्क्वायर रूट हम किस तरह से लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। कि आपको एक नंबर दिया जाएगा, उसमें आपसे पूछा जाएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। दो ही कंडीशन होगी, एक तो या तो परफेक्ट नंबर होगा या तो क्या होगा, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा। अब परफेक्ट और नॉन परफेक्ट की पहचान किस तरह से करनी है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। इसे हम 3 प्रकार से देख सकते हैं। कौन कौन से? सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड, सेकंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और थर्ड हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। इन हम तीनों मेथड से ये पता कर सकते हैं कि ये हमारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर के हैं या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हम लोग आज सीखेंगे कि लॉन्ग डिवीजन मेथड से किस तरह से किसी भी नंबर को सॉल्व किया जा सकता है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन मान लीजिए फर्स्ट हमको दिया है कि 3364 जो है हमारा, इसे पता करना है कि ये हमारा परफेक्ट नंबर है या परफेक्ट नंबर नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे क्या, पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन सॉल्व करने में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पेयर। पेयर का मतलब है कि दो संख्याओं का एक जोड़ा बनाएंगे। हम नॉर्मल डिवीजन जब करते हैं तो क्या करते हैं, संख्याएं एक संख्या नीचे लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम पेयर बना रहे हैं तो जब भी नीचे संख्या लाएंगे तो कितनी संख्या लाएंगे, एक जोड़ा, यानी कि दो संख्याएं नीचे लाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है, यहाँ पे दिया क्या है 33। अब हमें ऐसे नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ढूंढना है जो 33 से कम हो, ना कि ज्यादा हो। सेम हम मेथड किस में करते हैं, डिवीजन में करते हैं। कि यदि यहाँ पे 3 दिया है और यहाँ हमें 2 से डिवाइड करना है तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा टेबल पढ़ते हैं 2 का कि 3 से ज्यादा ना हो। सेम यहाँ भी करना है कि ये हमें क्या दिया है, 33 दिया है, लेकिन क्या करना है कि 33 में ऐसे परफेक्ट स्क्वायर नंबर को करना है जो कि 33 से ज्यादा ना हो। लेकिन अगर 6 का अगर हम स्क्वायर लिखें तो क्या होगा, 36 हो जाएगा। इसलिए हम किसका स्क्वायर लिखेंगे, 5 का। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 5, और यहाँ भी क्या लिखेंगे 5। क्या होगा, यहाँ जो नंबर आएंगे हमारे ऊपर साइड, वही इस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा। लास्ट में आंसर हमारा क्या होगा, जो नंबर यहाँ पे आएगा वही इस नंबर का क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। अब यहाँ से लिखेंगे 5 × 5 का मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 25। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, 25। अब सॉल्व करेंगे तो ये 3 है और ये 5, तो सॉल्व तो होगा नहीं माइनस, तो एक क्या लेंगे कैरी साइड से। ये कितना हो जाएगा, 13 माइनस का 5 तो क्या आ जाएगा, 8। क्या आ जाएगा हमारा, 8। ये क्या हो जाएगा, 0। यहां तक तो सॉल्व हो गया, यहां तक सभी को समझ में भी आ गया होगा कि ये क्या हुआ, हमारा डिवाइड किया, टेबल पढ़े और उसके बाद माइनस कर दिया। आगे अब क्या करेंगे, जो पेयर हमने बनाया था यानी कि जोड़ा, वो 64 हमारा क्या आएगा नीचे, यानी यहाँ पूरा पूरा क्या आ जाएगा, 64। तो ये संख्या हमारी क्या हो जाएगी, 864। अब यहाँ पे हमने जो 5 लिखा था, उस 5 को इस 5 के साथ क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इस 5 को ऐड करेंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा, 5 और 5 क्या हो जाएगा, 10। क्या हो जाएगा, 10। यहाँ पे किसी को डाउट है? ठीक है, इतना क्लियर है सबको कि यहाँ हम पहले क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लिखेंगे, जो भी नंबर होगा उससे कम। उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो भी नंबर होगा उन दोनों को ऐड करेंगे। अब हमको क्या करना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हमारी यहीं पे आती है कि हमको सेकेंड स्टेप में क्या करना है। अब हमको यहाँ भी जो भी नंबर लेंगे, जो भी नंबर लेने का मतलब है कि ये हमारा क्या है, 10 है। अगर हम यहाँ पे 1 का डिवाइड करेंगे यानी 1 का स्क्वायर लिखें तो ये संख्या क्या हो जाएगी हमारी 1, और इसमें अगर हम 1 से करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, यानी ये हमारी संख्या 10 से कितनी हो जाएगी, 101। कितनी हो जाएगी, 101, यानी इंग्लिश में बोले तो इसे क्या, 101। इसी तरह से बस इसको यही कॉन्सेप्ट समझना है कि यहाँ जिस संख्या का हम स्क्वायर लिखेंगे, सेम संख्या यहाँ लिखेंगे और फिर उस संख्या का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे अब हमें देखना है यहाँ क्या है, 64 दिया है और यहाँ पे 8। अब हमें ऐसी संख्या से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है कि ये हमारा 866 से क्या हो, एबव ना हो या मोर देन, समझो तो क्या हो, मोर देन ना हो, इससे ज्यादा नहीं, इससे क्या हो, या तो कम हो या तो यही सेम संख्या आ जाए। एक क्या है 64, तो हमें पता है कि 64 जो होता है हमारा किसका मल्टीप्लाई होता है, 8 का स्क्वायर होता है।
यहाँ भी 8 आएगा और सेम 8 यहाँ भी 8 ही आएगा। अब 8 का 8 में मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 108 में 8 का मल्टीप्लाई करना है। 8 का 8 में मल्टीप्लाई करें क्या आएगा 64, तो 64 का कैरी सॉरी यूनिट डिजिट लिखें तो क्या होगा 4, कैरी क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। 8 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे। जब भी किसी भी संख्या का मल्टीप्लाई 0 में किया जाता है तो वो चाहे छोटी संख्या हो या चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, वो सारी संख्याओं का मान क्या हो जाएगा 0। तो ये 8 का मल्टीप्लाई 0 में होगा तो क्या हो जाएगा 0। तो हमारा जो क्या है कैरी बचा है वो हम लिख देंगे। तो कैरी हमारे पास क्या है 6, क्या है कैरी हमारे पास 6। अब 8 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे कितना आ जाएगा 8 इंटू 1 करेंगे क्या आएगा 8, सॉल्व करेंगे ये क्या आएगा 0, 6 क्या होगा 0 और 8 क्या हो जाएगा 0। यानी कि हमारे कहने का मतलब आंसर कितना आया हमारा 58। आंसर हमारा क्या आ गया है 58, यानी 58 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 3364। अगर इसे क्रॉस चेक करना है, क्या करना है क्रॉस चेक करना है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 58 का हम लोग क्या निकालेंगे स्क्वायर। ये भी शॉर्ट मेथड से देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिख देंगे 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। एक साइड 25 लिख दिया हमने, दूसरी साइड क्या लिख दिया है 64। 8 इंटू 5 क्या होगा हमारा 40 और 40 इंटू 2 क्या हो जाएगा 80, यानी 3 वैल्यू आ गए हमारे पास 25, 80 और 64। मेन बेसिकली यहाँ पे सिर्फ दिमाग कहाँ लगाना है हम लोगों को ऐड करते वक्त, कहाँ पे ऐड करते वक्त। सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम यहाँ से यूनिट डिजिट लेंगे, क्या है हमारा 4, तो क्या ले लेंगे 4, ठीक है। अब सेकंड डिजिट हमारे पास क्या 80 है, लेकिन यहाँ क्या बच रहा है 6, तो 6 को 80 से ऐड कर देंगे क्या हो जाएगा 86, तो 86 का हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे 6, कैरी हमारे पास क्या आ जाएगा 8। अब 8 को ऐड करेंगे हम लोग 25 से, तो 25 प्लस 8 हमारा क्या हो जाएगा 33, ये हमारा क्या हो जाएगा 58 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3364। तो आई होप उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए अब इसी पे हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमको क्या दिया है 73444, यानी ये नंबर हमको दिया है कितना 73,441। इसे हमें क्या बताना है कि ये हमारा किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है या परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले काम क्या करते हैं, यानी सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि जो भी संख्याएं दी है उनका पेयर बनाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेयर बनाएंगे, एक पेयर हमारा ये होगा, एक पेयर हमारा ये होगा। याद रखना जब भी पेयर बनाएंगे हम किस साइड से राइट साइड से पेयर बनाते हुए आएंगे, किस साइड से राइट साइड से पेयर बनाते हुए हम लोग आएंगे किस साइड लेफ्ट साइड की तरफ। अब हमारे 2 पेयर कंप्लीट है, लेकिन 1 क्या है हमारा एक अनपेयर का है, यानी 2 तो पेयर कंप्लीट है लेकिन एक हमारा क्या है अनपेयर है, ठीक है। अब हमें सबसे पहले इस जो अनपेयर है हमें उसको सॉल्व करना है। अब हमें ऐसा नंबर का स्क्वायर लिखना है परफेक्ट स्क्वायर जो 7 से क्या हो मोर देन ना हो, क्या हो 7 से मोर देन ना हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 होगा और 3 का स्क्वायर हमारा क्या होगा 9। तो 7 से 9 हमारा क्या है मोर देन है, तो हम लोग किसका स्क्वायर लिखेंगे परफेक्ट स्क्वायर 2 का। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 2 और यहाँ भी क्या लिखेंगे 2। अब इस 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 2 का मल्टीप्लाई क्या होगा 4, ठीक है, क्या हो जाएगा 4। तो 7 माइनस 3 करेंगे, सॉरी 7 माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा 3, क्या आ जाएगा 3। अब यहाँ से एक पेयर नीचे लाएंगे, ये क्या हो जाएगा 3 4, यानी 334 क्या हो जाएगा 334। अब इस 2 को इस 2 से ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा हमारा 4, क्या हो गया 2 और 2 क्या हो गया हमारा 4, ठीक है। आगे अब हमें क्या करना है, अब ये चीजें क्या है अपने माइंड में सोचनी है या जितना फास्ट आप कैलकुलेशन कर सके उस पर डिपेंड करता है। यहाँ पे हमें वो नंबर लेने हैं, यानी अगर कहने का मतलब है कि अगर हम यहाँ पे 2 ले रहे हैं तो यहाँ भी क्या लेंगे 2 ही लेंगे और इस 2 का 42 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे कि जो नंबर हम लोग यहाँ पे लेंगे वही नंबर यहाँ पे लेके मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा वो 334 से एबव नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्या होना चाहिए 334 से एबव नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे
क्या लें, 6 ले लें। तो 6 इंटू 6 करेंगे 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी 46 का हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। तो 6 इंटू 6 क्या होगा, 6 हो जाएगा 36, यानी 6 3 कैरी हो जाएगा। और 6 इंटू 4 क्या होगा 24, और 3 क्या हो जाएगा 27, यानी 276। तो भी हमसे क्या है, इससे बहुत कम है। कितना कम है, बहुत कम है। तो 6 बार ना जाके हम लोग इसको कितना कर लेंगे, एक एबव और बढ़ा लेंगे। ये क्या है, कैलकुलेशन है। जितनी फास्ट आप कैलकुलेशन कर लेंगे उतने फास्ट आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, 7। क्या ले रहे हैं, 7। तो 7 से मल्टीप्लाई अब हम लोग किस में करेंगे, 47 में। तो 7 इंटू 7 करेंगे तो क्या आएगा 49। तो 49 का 9 आएगा, और 4 हमारा जो होगा वो क्या हो जाएगा, कैरी। तो 7 का मल्टीप्लाई जब 4 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 28, और 28 प्लस 4 क्या हो जाएगा हमारा 28 प्लस 4 32। तो क्या आ जाएगा हमारा 329, और 334 से माइनस करना है। ठीक है, आगे करेंगे सॉल्व। ये हमारा 4 है 9 है, तो ये माइनस नहीं होगा, तो क्या करेंगे, साइड से कैरी लेंगे। ये 14 हो जाएगा, तो 14 माइनस 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ये 5। क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये 2 होगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0, और ये 3 होगा, ये भी क्या हो जाएगा 0। आगे हमारे पास क्या आएगा 41। क्या है, कौन सा पेयर आएगा 41। कितना हो जाएगा 541। अब इस 7 को इस 7 यहाँ पे क्या करेंगे 47 में ऐड करेंगे, यानी प्लस का 7। तो 7 और 7 कितना हो जाएगा 14 का 4, कैरी क्या हो जाएगा हमारा 1, 4 और 1 क्या हो जाएगा 5। अब यहाँ पे देखना है कि ये हमारा क्या आ गया है 54 आ गया है। यहाँ पे हमारे पास क्या है 541 है, यानी कि अगर हम यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे 541 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 इंटू 1 करेंगे क्या होगा 1, 1 इंटू 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, और 1 इंटू 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 5। माइनस करेंगे 1 से माइनस तो 0, 4 माइनस 4 0, और 5 माइनस 5 का 0, यानी कि रिमाइंडर हमारा जो आ गया है वो क्या आ गया है 0। जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है तो क्या होता है, जो भी नंबर आए होते हैं ऊपर साइड वो क्या होते हैं, जिस नंबर का हम लोग क्या करते हैं स्क्वायर रूट निकालते हैं वो उसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि 271 का परफेक्ट स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारा 73441। क्या हो जाएगा 73441। ये बता चुके हैं आप लोगों को कि जब भी ऑड नंबर का स्क्वायर रूट करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगी हमारी ऑड होगी। जब भी इवन नंबर का क्या करेंगे स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा यूनिट डिजिट हमारा इवन नंबर होगा। आई होप उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि आपने वीडियो से कुछ भी नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।